फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजदीप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बीयर लैम्बर्ट्स लॉ को देखा था, उसके साथ ही साथ उसके डेरिवेशन और डेविएशंस को भी देखा था। अगर आपको बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ देखना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ को देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वो दो टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ बीम। फर्स्ट हमारा क्या होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सेकेंड हमारा क्या होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा क्या होता है लाइट सोर्स होती है जिसमें टंगस्टन की लैंप होती है, देन इंट्रेंस स्लिट होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, एग्जिट स्लिट होता है, सैंपल सेल होता है, डिटेक्टर होता है और हमारा रिकॉर्डर होता है। सेम हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी क्या होते हैं लाइट सोर्स होती है, मोनोक्रोमेटर होता है, बट यहाँ पे एक मिरर होती है जो क्या करती है लाइट को जो हमारे होती है स्कैटर करती है। यहाँ पे हमारा बीम स्प्लिटर होता है। फर्स्ट हमारा जो एक सेल होती है वो रेफरेंस सेल होती है और सेकेंड सेल हमारा क्या होता है सैंपल सेल होता है। इस रेफरेंस सेल के लिए डिटेक्टर अलग होती है और सैंपल सेल के लिए डिटेक्टर अलग होती है। दोनों का जो हमारा डिटेक्टर होता है उसके आगे हमारा एम्पलीफायर लगा होता है जो क्या करता है दोनों डिटेक्टर की जो हमारी लाइट होती है उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर पे शो करती है। जो इसेंशियल पार्ट्स थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है रेडिएशन सोर्स या लाइट सोर्स। इसमें क्या होता है 5 डिफरेंट टाइप के हम लैंप यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, सेकेंड है ड्यूटेरियम लैंप, थर्ड है हमारा जेनॉन डिस्चार्ज लैंप, फोर्थ है हमारा मर्क्यूरी आर्क, फिफ्थ है हमारा टंगस्टन लैंप। उसी तरह हम क्या करेंगे जो हमारा सेकंड होता है वेवलेंथ सेलेक्टर होता है, उसे हम डिस्पर्सिव एलिमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं फिल्टर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं मोनोक्रोमेटर्स भी होते हैं और स्लिट्स भी होते हैं। स्लिट्स कितने तरीके की होती हैं दो तरीके की होती है, एक हमारा इंट्रेंस स्लिट होता है, एक हमारा एग्जिट स्लिट होता है। थर्ड है क्यूबेट जिसे हम सैंपल होल्डर भी कहते हैं। फोर्थ हमारा डिटेक्टर है। डिटेक्टर भी हम 4 डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा है फोटो ट्यूब जिसे हम फोटो इमिसिव सेल्स भी कहते हैं। सेकेंड हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। थर्ड हमारा फोटो वोल्टेइक सेल या बैरियर लेयर सेल्स भी कहते हैं। फोर्थ हमारा है फोटो मल्टीप्लायर सिलिकॉन फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। साथ ही साथ हम जो फिफ्थ हमारा एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है रिकॉर्डर होता है। अब हम जो इसेंशियल पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा रेडिएशन सोर्स था। ये क्या होता है ये स्टेबल होना चाहिए रेडिएशन जो हमारा रेडिएशन या लाइट सोर्स है, और क्या होने चाहिए मोर इंटेंस भी होने चाहिए। इसमें जो फर्स्ट हमारा था हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। इसमें क्या होता है इन दिस लैम्प अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो किससे इंक्लोज होते हैं एक ग्लास ट्यूब से हमारा इंक्लोज होता है और फिल्ड होते हैं हाइड्रोजन गैस से अंडर द रिलेटिवली हाई प्रेशर। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द लैम्प एक्साइटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस विच इमिट्स यूवी रेडिएशंस। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं लैम्प से तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं एक्साइट हो जाती हैं और प्रोड्यूस क्या करती हैं हमारे यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं। There is one point to be noted in the hydrogen discharge lamp, which is the high pressure in the hydrogen lamp causes the hydrogen to emit a continuum स्पेक्ट्रम rather than a simple हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं तो वो हमारा कॉन्टिनम स्पेक्ट्रम नहीं शो करता है, जबकि हमारा जो हाइड्रोजन लैम्प होता है उसमें जो हाई प्रेशर होती है हाइड्रोजन गैस की वजह से वो क्या करती है हमारा इमिट करती है कॉन्टिनम स्पेक्ट्रम को इमिट करती है। सेकेंड हमारा है ड्यूटेरियम लैम्प जो 4 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। इसमें क्या होती है इट इज़ सिमिलर टू द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प बट फिल्ड विथ ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम हाइड्रोजन लैम्प डिस्चार्ज लैम्प में देखे थे कि दो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे उनको हमने क्या किया था ग्लास से इंक्लोज करके उसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया था। उसी तरह हमारा ड्यूटेरियम लैम्प भी है लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के प्लेस पे इसमें हम क्या कहते हैं ड्यूटेरियम गैस को फिल करते हैं। The intensity of the radiation emitted is 3 to 5 times than intensity of the hydrogen lamp। यानी कि जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प होती है उससे जो हमारा ड्यूटेरियम लैम्प होता है इसकी इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो क्या होती है 3 to 5 टाइम्स
ग्रेटर होती है। मोर एक्सपेंसिव देन हाइड्रोजन लैम्प, यह क्या होती है, हाइड्रोजन लैम्प से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यूज्ड व्हेन हाई इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, और जो हाई इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तब हम ड्यूटेरियम लैम्प को यूज करते हैं। थर्ड हमारा है जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प। इसमें क्या होता है, जेनॉन गैस इज स्टोर्ड इन लैम्प एट 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प होता है उसमें हम क्या करते हैं, जेनॉन गैस को 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टोर करते हैं। इट कंटेन 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स दैट आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर। इसमें क्या होता है, 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर। द इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर दैन द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, इसकी भी इंटेंसिटी क्या होती है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प से ग्रेटर होती है। एक कंटिन्यूअस सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प को यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा है मर्क्यूरी आर्क लैम्प। दिस कंटेन्स मर्क्यूरी वेपर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड द एक्साइटेशन ऑफ द मर्क्यूरी एटम इज डन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी आर्क लैम्प में मर्क्यूरिक वेपर जो होती है उसे स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, और जो एक्साइटेशन होती है मर्क्यूरिक एटम्स की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पे वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हमारा लाइट को इमिट करती हैं। यहाँ पे नोट एक बात करनी होती है, वो क्या होती है, द स्पेक्ट्रम इज़ नॉट कंटिन्यूअस हैंड्स नॉट वाइडली यूज, यानी कि इस लैम्प की जो स्पेक्ट्रम होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसीलिए इसका यूज़ क्या होता है, मिनिमम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। फिफ्थ हमारा है टंगस्टन लैम्प। सिमिलर टू इट्स फंक्शनिंग टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब होती है सेम वैसे ही फंक्शन क्या होता है, टंगस्टन लैम्प का भी होता है। व्हेन टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड एंड बाई एन इलेक्ट्रिक करेंट द लाइट इज प्रोड्यूस, जैसे ही टंगस्टन फिलामेंट जो होती हैं इलेक्ट्रिक करंट से क्या होती हैं, हीट होती है, तो वहाँ पे लाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, इट प्रोवाइड्स अ सप्लाई ऑफ रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज 320 to 2500 नैनोमीटर, यानी कि ये हमारा टंगस्टन जो लैम्प होती है वो कितने वेवलेंथ तक के रेडिएशन को सप्लाई करती है, 320 से लेके 2500 नैनोमीटर तक। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस सोर्स होता है लैम्प, कंटिन्यूअस सोर्स होती है किसका, हमारा लाइट का, जिसे हम क्या करते हैं, मेजरली इसे यूज किया जाता है एज अ लाइट सोर्स इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट हमारा है वेवलेंथ सेलेक्टर। ये क्या होता है, कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा फिल्टर होता है, सेकंड हमारा मोनोक्रोमेटर होता है, और थर्ड हमारा स्लिट होता है, जिसमें क्या होता है, एक इंट्रेंस स्लिट होता है, एक एग्जिट स्लिट होता है। फिल्टर की अगर बात करें, फिल्टर भी 2 तरीके की होती है, एक एब्जॉर्प्शन फिल्टर होता है, एक इंटरफेरेंस फिल्टर होता है। Filters is frequently necessary to filter or remove wide bands of radiation from a सिग्नल, यानी कि जो हमारी सिग्नल होती है उससे जो वाइड बैंड होती है हमारी रेडिएशंस की, उसमें से क्या करती है, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, नेसेसरी हमारा जो सोर्स होता है उसको क्या करती है, फिल्टर कर लेती है, और जो अनवाइडेबल होती है उससे क्या करती है, रिमूव कर देती है। फिल्टर आइसोलेट अ वाइडर बैंड देन अ मोनोक्रोमेटर। ये क्या करती है, मोनोक्रोमेटर से ज़्यादा एक जो वाइडर बैंड होती है उसको हमारा आइसोलेट करती है, कौन, फिल्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर में फर्स्ट हम फिल्टर देखे थे, सेकेंड हम क्या देखेंगे, मोनोक्रोमेटर्स। मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, द मोनोक्रोमेटर इज़ यूज टू डिस्पर्स द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइट सोर्स होती है उसको डिस्पर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं। मेनली इनका वर्क क्या होता है, जो हमारा पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस होती है उसे क्या करती है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट करती हैं। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हमारा इंट्रेंस स्लिट होता है, डिस्पर्सिंग एलिमेंट होता है, और हमारा क्या होता है, एग्जिट स्लिट होता है। जो हमारी डिस्पर्सिव एलिमेंट होती है उसमें हम प्रिज्म या फिर ग्रेटिंग यूज करते हैं। द इंट्रेंस स्लिट शार्पली डिफाइंस द इनकमिंग बीम ऑफ हेटेरोक्रोमेटिक रेडिएशंस, यानी कि जो हमारी इंट्रेंस स्लिट्स होती है उसके थ्रू क्या हमारी जो इनकमिंग हेटेरोक्रोमेटिक रेडिएशंस होती है वो हमारी पास होती है इंट्रेंस स्लिट से। The dispersive element disperses the heterochromatic radiations into its component wavelengths, यानी कि जो हमारी डिस्पर्सिव एलिमेंट जिसे हम प्रिज्म या ग्रेटिंग यूज करते हैं वो क्या करती है, हेटेरोक्रोमेटिक जो हमारी रेडिएशंस होती हैं उसे डिस्पर्स करती हैं डिफरेंट
वेवलेंथ में। द एग्जिट स्लिट्स अलाउ द नॉमिनल वेवलेंथ टुगेदर, यानी कि जो हमारी एग्जिट स्लिट्स होती है उससे क्या होती है, जो नॉमिनल वेवलेंथ होती है वो पास होती है। जो हमारी डिस्पर्सिव एलिमेंट होती है उसमें हम देखे थे पहले भी, क्या एक यूज करते हैं, प्रिज्म यूज करते हैं या तो हम ग्रेटिंग यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर्स देखी जाए तो दो तरीके की मोनोक्रोमेटर्स होती है, एक प्रिज्म मोनोक्रोमेटर होता है, एक ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर होता है। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर में भी सब डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, एक ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होती है। यहाँ पे नोट क्या होती है, एक एडवांटेज इसमें हम क्या नोट करते हैं, एडवांटेज ऑफ ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर ओवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, यानी कि जो दो डिफरेंट टाइप के हम मोनोक्रोमेटर्स देख रहे हैं उसमें जो ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर है उसका क्या एडवांटेज है ओवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। फर्स्ट हम देखेंगे, ग्रेटिंग कैन बी मेड विथ मटेरियल विच आर नॉट अटैच्ड बाय द मॉइस्चर लाइक एल्यूमिनियम। ऑन द अदर हैंड मेटल साल्ट प्रिज्म गेट सब्जेक्टेड टू ईचिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। हम ग्रेटिंग में देख रहे थे क्या कि इसकी जो मटेरियल है वो किससे बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है, जो क्या करती है, मॉइस्चर को अटैक नहीं करती है। वही हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर होता है उसमें मेटल साल्ट यूज होते हैं, जो अपना क्या करते हैं, इचिंग यानी कि अपनी छाप छोड़ जाते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी कि जब उस मेटल साल्ट पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स होती हैं तो वो क्या हो जाती है, अपने छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारी ग्रेटिंग होती है वो क्या होती है, एल्युमिनियम से बनी होती है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स कैन बी यूज्ड ओवर कंसिडरेबल वेवलेंथ रेंजेज, यानी कि कंसिडरेबल वेवलेंथ रेंजेज यानी कि डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ रेंजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज हमारा ग्रेटिंग ओवर बेटर रिजोल्यूशंस एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, और क्या होता है, जो हमारी ग्रेटिंग होती है वो हमारे बेटर रेजोल्यूशन को भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ एनर्जी ट्रांसफर्स भी क्या होते हैं, ग्रेटिंग में होते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखें, ग्रेटिंग हैज़ कांस्टेंट बैंडविड्थ ड्यू टू लीनियर डिस्पर्जन, यानी कि जो हमारी ग्रेटिंग होती है उसमें क्या होती है, कांस्टेंट बैंडविड्थ होती है, किसकी वजह से, लीनियर डिस्पर्जन की वजह से। फिफ्थ हमारा है, ग्रेटिंग रिक्वायर लेस कॉम्प्लिकेटेड वेवलेंथ ड्राइव मैकेनिज्म, यानी कि जो ग्रेटिंग में होता है उसमें बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड वेवलेंथ ड्राइव मैकेनिज्म यूज होती है। ये हमारे क्या थे, एडवांटेज थे ऑफ ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर ओवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। थर्ड जो एलिमेंट है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वो क्या होता है, क्यूवेट होती है, जिसे हम सैंपल होल्डर भी बोलते हैं। द सेल आर क्यूवेट आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग लिक्विड सैंपल्स, ये क्या होते हैं, सैंपल होल्डर, ये क्या करते हैं, जो हमारे लिक्विड सैंपल्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं या होल्ड करते हैं। द सेल में आइदर बी रेक्टेंगुलर आर सिलेंड्रिकल, ये जो सेल होती है या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर हमारे क्या हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। जो हमारा सैंपल होल्डर होते हैं या तो रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है। फॉर स्टडी इन यूवी रीजन द सेल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका, यानी कि ऐसे सैंपल होल्डर जो होते हैं वो उनकी स्टडी जब हम उनको उसमें जब हम सैंपल को रखते हैं और यूवी रीजन में उसकी क्या स्टडी करते हैं, तो इस टाइप के जो हमारे सैंपल होल्डर होते हैं वो किससे बने होते हैं, या तो क्वार्ट्ज से बने होते हैं या तो फ्यूज्ड सिलिका से बने होते हैं। वेयर एज कलर करेक्टेड फ्यूज्ड ग्लास इज यूज्ड फॉर विजिबल रीजन, और जैसे कि हम देखें जो हमारे विजुअल रीजन में अगर स्टडी करते हैं तो उसमें जो हमारे सैंपल होल्डर्स होते हैं वो कलर करेक्टेड फ्यूज्ड ग्लास से बने होते हैं। ये जो हमारे सैंपल्स होल्डर होते हैं या क्यूबेट्स होते हैं उनमें क्लीनिंग करनी भी नेसेसरी होती है। क्लीनिंग इज कैरिड आउट वॉशिंग विथ डिस्टिल्ड वाटर और विथ डाइल्यूट अल्कोहल एंड एसीटोन। जो क्लीनिंग होती है या तो उसे हम क्लीनिंग होती है किसकी, क्यूवेट या सैंपल होल्डर की, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट अल्कोहल और एसीटोन यूज कर सकते हैं उसके क्लीनिंग के लिए। द सर्फेस ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल मस्ट बी केप्ट क्लीन, नो फिंगरप्रिंट शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेल। अब जब स्टडी करनी होती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उस पर क्या होता है, जो सरफेस होती है वो क्लीन होनी चाहिए, उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ जो एलिमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो होता है डिटेक्टर। ये क्या होती है, डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन
रीड आउट डिवाइस, ये क्या होती है, डिटेक्टर जो होती हैं, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसे डिस्प्ले करते हैं, कहाँ पे, डिवाइस पे, जिसे हम रिकॉर्डर भी बोलते हैं। द ट्रांसमिटेड रेडिएशन फॉल्स ऑन द डिटेक्टर विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, यानी कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है जब डिटेक्टर पे फॉल होती है तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, क्या कितना एब्जॉर्ब किया है उसको क्या करती है, सैंपल में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है उसको डिटरमाइन करता है, और उसे क्या करता है, रिकॉर्डर पे हमारा या शो करती है। डिटेक्टर जो हमारी होती है, 4 डिफरेंट टाइप्स के हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। फर्स्ट हमारा है फोटो ट्यूब और फोटो इमिसिव सेल, सेकेंड है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, थर्ड हमारा है फोटोवोल्टेइक सेल और बैरियर लेयर सेल, फोर्थ हमारा है फोटो मल्टीप्लायर सिलिकॉन फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। इन डिटेक्टर्स को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है फोटो ट्यूब और फोटो इमिसिव सेल्स, कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विथ अ फोटो कैथोड एंड अ कलेक्टर एनोड। इसमें क्या होती हैं, दो तरीके की हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो कैथोड कहते हैं, सेकेंड हमारा कलेक्टर एनोड होता है, जो क्या होती है, हमारी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से बनी हुई होती है। द सर्फेस ऑफ द फोटो कैथोड इज लोकेटेड विथ अ लेयर ऑफ एलिमेंट लाइक सीजियम, पोटेशियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर मिक्सचर ऑफ देम, यानी कि जो हमारी फोटो कैथोड होती है उस पर जो कोटिंग होती है वो किस लेयर से बनी हुई होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, या इनके मिक्सचर जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, लेयर किया जाता है किसके ऊपर, फोटो कैथोड के ऊपर। When the radiant energy falls on photosensitive cathode, electrons are attracted to anode causing current to flow। जब क्या होता है, एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को फॉल किया जाता है फोटो सेंसिटिव कैथोड पे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती हैं टूवर्ड्स द एनोड, और जिसकी वजह से क्या होती है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट है, वो क्या है, मोर सेंसिटिव कंपेयर टू द बैरियर लेयर सेल एंड देयर फोर वाइडली यूज, यानी कि जो हमारी क्या होती है, जो हम फोटोवोल्टेइक सेल या जिसे हम बैरियर लेयर सेल्स कहते हैं, उससे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी फोटो ट्यूब्स या फोटो इमिसिव सेल होता है। सेकेंड डिटेक्टर हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव ऑफ ऑल डिटेक्टर्स, एक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस टाइप के डिटेक्टर जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, साथ ही साथ वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और मोस्ट वाइडली यूज होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस डिटेक्टर ये डिटेक्टर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सेकेंडरी इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है किसकी वजह से, सेकेंडरी इमिशन जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, उसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। दिस इज अचीव्ड बाई यूजिंग फोटो कैथोड एंड अ सीरीज ऑफ अप टू 10 एनोड, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनोड्स भी कहते हैं। यानी कि इसमें ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाई यूजिंग फोटो कैथोड एंड अ सीरीज ऑफ अप टू 10 एनोड, जिसे हम क्या बोल रहे थे, डायनोड्स भी बोल रहे हैं। ईच डायनोड इज मेंटेन्ड एट 75 to 100 वोल्ट हायर देन द प्रीसीडिंग वन, यानी कि जो हमारी पहले वाली थी उससे ज़्यादा क्या होता है, 70 to 100 वोल्ट पे हमें क्या करना होता है, इस डायनोड्स को मेंटेन करना होता है। थर्ड जो डिटेक्टर है वो हमारा क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरियर लेयर सेल भी बोलते हैं। दिस सेल इज आल्सो नोन एज द फोटोनिक सेल एंड ऑपरेट विदाउट द यूज ऑफ द बैटरी, यानी कि इस टाइप के डिटेक्टर जो होते हैं उनमें क्या होता है, बैटरी का यूज नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बेस प्लेट ऑफ आयरन और एल्युमिनियम दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड, यानी कि क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक मेटल बेस प्लेट होती है आयरन या एल्युमिनियम की, जो इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करती है। द डिटेक्टर आल्सो हैज अ थिन फिल्म मेटेलिक लेयर कोटेड विद सिल्वर और गोल्ड एंड एक्ट एज अ एनोड इलेक्ट्रोड। हम क्या देखें, जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रही है, मेटल बेस प्लेट बन रही है किसकी, आयरन या एल्युमिनियम की, और जो इसमें एनोड होता है, अनदर जो इलेक्ट्रोड होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड किससे बन गई, मेटल बेस प्लेट आयरन एल्युमिनियम से बन गई, और सेकंड जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो किससे बनता है, फिल्म मेटेलिक लेयर कोटेड विथ सिल्वर गोल्ड, यानी कि
जो हमारा एक फिल्म होती है मेटेलिक लेयर की, और उस पर क्या होता है, कोट होता है, सिल्वर गोल्ड कोट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड की तरह वो क्या करती है, वर्क करती है। These two layers are separated by semiconductor layer of the selenium। और ये जो दो हमारे क्या है लेयर्स हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, सेमीकंडक्टर लेयर ऑफ सेलेनियम से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इन दोनों लेयर्स को। दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड कॉज द फ्लो ऑफ करंट। और जो हम क्या कर रहे थे, सेमीकंडक्टर लेयर यूज कर रहे थे सेपरेट करने के लिए दो लेयर्स को। किसका सेमीकंडक्टर लेयर था, वो सेलेनियम का। वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिससे क्या होती है, करंट का फ्लो होता है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, अ फ्लो ऑफ करंट ऑब्जर्व विच इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये जो गैल्वेनोमीटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, हम मेजर करते हैं स्मार्ट जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मेजर किया जाता है गैल्वेनोमीटर में। तो जब हम क्या करते हैं, इस सेल को यानी कि इस डिटेक्टर को जब गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, फ्लो ऑफ करंट ऑब्जर्व, जो करंट का फ्लो होता है वो ऑब्जर्व होता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ होती है लाइट की, जो इस पर फॉल होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ हमारा डिटेक्टर क्या होता है, सिलिकॉन फोटोडायोड एरे डिटेक्टर होता है। इसकी प्रिंसिपल क्या होती है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सिलिकॉन फोटोडायोड एरे डिटेक्टर इज दैट अपॉन एक्सपोजर टू लाइट द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटेक्टर चेंजेस, दिस इज द इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होती है, जब इस पर लाइट का एक्सपोजर होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है डिटेक्टर की, वो क्या होती है, चेंज होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सोलर सेल्स हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑन सैंपल प्रिंसिपल। जैसे जो हमारा सिलिकॉन फोटोडायोड एरे डिटेक्टर होती है वो सेम कैसे होती है, जैसे हमारे सोलर सेल्स जो होते हैं वैसे ही वर्क हमारा किसका होता है, सिलिकॉन फोटोडायोड एरे डिटेक्टर का होता है। द डायोड एरे इज अ मल्टी चैनल डिटेक्टर दैट मेक साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिस्पर्स रेडिएशन। इसमें क्या होती है, जो डायोड एरे होती है वो क्या होती है, मल्टी चैनल डिटेक्टर होती है। वो क्या करती है, जो साइमल्टेनियस मेजरमेंट करती है, जो भी हमारे रेडिएशन में डिस्पर्जन होती है उसकी वेवलेंथ की, उसको क्या करती है, साइमल्टेनियसली उसका क्या करती है, मेजरमेंट करती है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर थे जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का।